तो सर्वेश जी, आप ये बताना चाहेंगे कि आपको हाईएस्ट कितना एक्स तक मिला है, कितना गुना आपने लिया है? जो अभी रिसेंट एक सेल किया समय मैंने, उसमें मुझे 43x मिला था, क्योंकि उसकी 43x हाँ उसकी रेवेन्यू सोर्सेज और ट्रैफिक सोर्सेज भी डाइवर्सिफाइड थी। ओके, तो आप मोटा मोटा कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? केस स्टडी दीजिए कि किस तरह की साइट थी वो, कितने में आपने सेल किया, कितना टाइम दिया था आपने उस पर। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सर्वेश श्रीवास्तव। दोस्तों, एक ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ब्लॉग्स को उन्होंने फ्रीवा पर सेल किया है अच्छे प्राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उनके सफ़र के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना ऑनलाइन सफ़र शुरू किया, ऑनलाइन पैसे बनाने कैसे शुरू किए, एंड साथ ही साथ फ्लिपा के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्लॉग को अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त वैल्यू मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक कमाल की चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पता है गूगल, एप्पल और स्टारबक्स जैसी कंपनीज लोगों को बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के हायर करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्किल्स में बिलीव होता है। दोस्तों, ठीक इसी ट्रेंड को इंडिया के टॉप कंपनीज फॉलो करते हुए हायर कर रही हैं लोगों को बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, री लेवल के द्वारा। अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं और 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और कोई जॉब देख रहे हैं, तो आपको देना होगा सिर्फ री लेवल का एक टेस्ट, और टेस्ट स्कोर के बेस पे आपके प्रोफाइल को भेजा जाएगा 50+ कंपनीज में, जैसे हो गया रेजर पे, क्रेड, अपग्रेड, ग्रो जैसी कंपनीज में, एंड फिर आपकी जॉब लग जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं है तो आप वापस टेस्ट दे सकते हैं 30 दिन के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने लोगों की जॉब लगी है री लेवल के द्वारा, तो आप री लेवल का ट्विटर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और वहां से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है सर्वेश जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। थैंक यू सतीश भाई। तो सर्वेश जी, मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में मेरी ऑडियंस को। आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है और मैं बेसिकली मोतिहारी बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और ब्लॉगिंग और एसईओ के फील्ड में मेरा काम है। एंड बेसिकली मेरी लाइफ का ये मोटो है कि कैसे एक छोटे शहर से निकल के आप अपनी ड्रीम्स और पैशन को चेज कर सकते हैं और लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ मैं कि अपनी ड्रीम्स को जितना ज़्यादा हो सके चेज कर पाऊँ। तो मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि आप अपनी साइट्स को फ्लिपा पे सेल भी करते हो। हाँ भाई। या फिर मतलब कह लीजिए कि आप अपने साइट्स को बनाते हो, उसको रैंक करते हो, उस पर जब ट्रैफिक आने लगता है थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, फिर उसको अच्छे प्राइस में आप सेल कर देते हो जी। राइट? बिल्कुल। तो आज के वीडियो में हम आपके बारे में तो जानेंगे और साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि आप कैसे इन सब चीज़ों को करते हो। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आप ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए थे, लाइक आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, आपको कैसे पता चला था कि हम ऑनलाइन भी पैसा बना सकते हैं? तो भाई एक्चुअली मुझे बचपन से टेक और गैजेट्स का बहुत शौक था। जब मैं 6-7 क्लास में था तो फिर उस टाइम मैं बहुत सारे टेक मैगजीन्स और ब्लॉग्स पढ़ने की मेरी आदत थी। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि जिन साइट्स को मैं पढ़ रहा हूँ मैं उनके लिए कंटेंट भी लिख सकता हूँ। तो मैंने उनको अपने सैम्पल्स के साथ अप्रोच किया एंड उन लोगों को वो पसंद आई। तो फिर वहाँ से मैंने उनके लिए लिखना स्टार्ट किया। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि मतलब ऑनलाइन अर्निंग भी एक चीज़ होती है कि आप अपने स्किल्स का यूज़ करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। एंड फिर वहाँ से नेचुरली फिर मैंने प्रोग्रेशन किया कि अपनी साइट स्टार्ट करी एंड वहाँ से फिर रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे बेसिकली मैंने अपना पहला $1 मैं जब 8th क्लास में था तभी अर्न किया था। तो वहाँ से फिर आज तक का हाँ फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन होते होते पहला $1 आपने कैसे कमाया था वो बताइए जरा, ये स्टोरी बताइए। वही जो स्टोरी है कि मतलब मैंने ब्लॉग्स के लिए जो बड़े बड़े ब्लॉग्स थे उस टाइम के टेक के, उनके लिए लिखना स्टार्ट किया एंड वहां से फिर मेरे को पहला $1 तो सबसे पहला वहां से आया था। और तो उसके कितने की इनकम हुई थी? भाई उस टाइम मेरे को याद है जब मैं 8 में था 3600 रुपीज की इनकम थी सबसे पहली फर्स्ट। क्या बात है। जो कि आप आज के जमाने में $60-70 होगी। एंड पहला अपना $1 फिर आई थिंक मेरे अपने ब्लॉग्स आई थिंक उसके 1 साल के बाद ही आ गया। मैंने अपने ब्लॉग्स स्टार्ट किए, उस पर लिखना स्टार्ट किया एंड फिर वहां से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आपने पहला ब्लॉग 8th क्लास में शुरू कर दिया था? हाँ भाई पहला ब्लॉग हाँ 8th क्लास में ही मैंने पहला ब्लॉग। और आई थिंक 10th पहुंचने के आई थिंक भाई
13-14 के आसपास होगी, मेरे को एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, बट हाँ क्या बात है। और जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो मैंने अपना पहला ब्लॉग फ्लिप भी कर दिया। तो वो एक अच्छा सम था। आई थिंक वो उस टाइम $2000 के आसपास का सम था, वो लगभग 1.5 लाख रुपए आज के टाइम के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए के आसपास मैंने वो सबसे पहला ब्लॉग अपना फ्लिप किया था। तो वहां से मुझे ये रियलाइज कितना एक सेकेंड, वो कितना इनकम हो रही थी उस ब्लॉग से? भाई वो स्टार्टिंग में ही थी ब्लॉग, बट वो $40-50 पर मंथ, मतलब 3-4 हजार रुपए पर मंथ उस टाइम कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने उस ब्लॉग को 10th क्लास में फ्लिप किया, सेल किया। तो तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक ये अलग मतलब अर्निंग की एक दुनिया है, ऑनलाइन अर्निंग की, जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने ब्लॉग्स को सेल करके एट ए टाइम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इतनी कम एज में यार ये सब चीजें आपको कैसे पता चली थी? किसको आप फॉलो करते थे? कहाँ से आपने सीखा ये सब? तो इसका सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब उन लोगों को उन्हें ये पता था कि मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो एक तो उन्होंने मुझे वो चीज़ परस्यू करने दी, एंड उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, चाहे कोई भी लेटेस्ट गैजेट हो या कुछ भी हो, तो उस चीज़ में उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। एंड उसके बाद उस टाइम पे हर्ष अग्रवाल, जिनका अभी आपने इंटरव्यू किया है, वो अमित अग्रवाल, ये लोग बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ही लिमिटेड लोग कर रहे थे इंडिया में, एंड उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ हम भी इस फील्ड में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये मेरे सबसे इनिशियल इंस्पिरेशंस तो यही थे, अमित अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल, इन लोग। और आप जो बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से सन की बात कर रहे हैं? भाई ये 2011-12 की बात है, जब 12-13 की बात होगी। हाँ, जब मैंने स्टार्ट, तो इन लोगों ने आई थिंक उस टाइम 2008 से उन्होंने शायद अपना वो अर्निंग्स वगैरह पब्लिश करनी स्टार्ट की थी, आई थिंक। हाँ, तो ये उस टाइम की बात है। ओके, ग्रेट। तो गाइस देखिए, हर्ष अग्रवाल जी से इंस्पायर होकर और आज एक सक्सेसफुल ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटर सर्वेश श्रीवास्तव जी हमारे सामने हैं। एंड लोग बोलते हैं यार कि ऑनलाइन होता भी नहीं है, लोग ऐसे फेक दिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं, बट यार आज के वीडियो में आपको प्रूफ भी देखने को मिलेगा। अच्छा सर्वेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा सर्वेश जी कि आपने इतनी कम एज में शुरू किया, एंड आपने पढ़ाई में क्या किया आपने? भाई मैंने बीटेक किया हुआ है MIT पुणे से। ओके। हाँ, तो बेसिकली इंजीनियरिंग कंप्लीट करी हुई है मैंने। एंड मतलब आप भी इंजीनियर भाई? हाँ भाई, तो जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि पहले आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करो फिर अपना करियर डिसाइड करो, तो बेसिकली वही कर रहा हूँ मैं भी। हाँ। तो सर्वेश जी, हम इस वीडियो में चाहेंगे कि लोगों को भी कुछ वैल्यू मिले। आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, 5 फिगर इनकम कर रहे हो, इवन आपका जो पर्सनल ब्लॉग है वहाँ पे आपने बता के रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो साइट को जो सेल करते हो उसके बारे में बताओ। आपने 100 से ज़्यादा ब्लॉग्स पे काम किया हो, इधर तो 2-4 करने में लोग मतलब छोड़ देते हैं, लोग कर नहीं पाते हैं, एंड लोग बोलते हैं कि यार सब फेक दिखाते हैं, फेक बताते हैं। बट इस वीडियो में हम केस स्टडी पे भी बात करेंगे, इनकी एक केस स्टडी है जिसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कितने साइट्स को फ्लिप किया है, और रिसेंटली आपने कितने साइट आपने सेल किया? तो टोटल भाई मैंने अराउंड 12 to 15 साइट्स को टोटल अभी तक फ्लिप किया है, और इस साल मैंने ये अभी तक 4 साइट्स फ्लिप की हैं इस साल। एंड अभी एक और साइट है जो कि इन प्रोसेस है फ्लिप होने के। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यार मुझे उन साइट्स को रखना चाहिए, उनको और थोड़ा काम करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? आप सेल क्यों कर देते हो? तो भाई जैसे मैं एक बार आपको और आपके ऑडियंस को एक अच्छी बार समझाता हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेबसाइट है जो कि $500 पर मंथ अर्न कर रही है, जो कि रफली 35,000 रुपीज पर मंथ हुआ। तो अब फ्लिपिंग में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट को सेल कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको आपकी जो मंथली रेवेन्यू है साइट की, उसका रफली 30 to 35 टाइम्स का रेवेन्यू आपको एट ए टाइम मिल जाता है। यानी आपको आगे आने वाले 3 साल का रेवेन्यू एट ए टाइम आपको वो मिल जाता है। तो उससे एक आप रिस्क प्रूफ हो जाते हो कि आपको पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में वो साइट अर्न ना करे, या आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो एक ये बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट होता है कि एट ए टाइम आपको वो 3 इयर्स का रेवेन्यू मिल जाता है। मार्केट प्लेसेस में या फिर प्राइवेटली आप जब साइट सेल करते हो, तो आपकी जो लास्ट 6 मंथ की अर्निंग है उसका एवरेज इंटू 30-35 टाइम्स आपको मिल जाता है सेल करते टाइम। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 30,000 रुपीज अगर आपकी ब्लॉग अर्न कर रही है,
तो आप उसको सेल करने जाते हो तो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए आपको एट ए टाइम मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है। और इससे क्या होता है कि एक तो आपके पास एक बैंक बैलेंस हो जाता है वो 9 लाख रुपीस का, और फिर आप उसको फर्दर 4 और साइट्स में इन्वेस्ट करके उनको ग्रो करके और फिर उनको भी सेल कर सकते हो। तो ये ओवरऑल बिजनेस है मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्वेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिलहाल आपने 100 ब्लॉग्स आपने बनाए। जैसे मान लो मैंने कोई ब्लॉग शुरू किया जी। एक तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम पहला ब्लॉग शुरू करते हैं वो चलता नहीं है, फिर हम और भी ब्लॉग्स पे काम करते हैं, तो फिर कोई एक जाके उसमें से अच्छा चल जाता है। और ज्यादातर ब्लॉगर्स की यही कहानी है कि पहला ब्लॉग उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्या हुआ कि अभी जैसे मान लो वो इतना एफर्ट डाल रहा है उस ब्लॉग को आगे लाने में, रैंक करने में, चीजों को बेहतर बनाने में, काफी मतलब एक बोल सकते हैं कि एक किसान है, फसल तैयार कर रहा है। और फसल ये ऐसी फसल है कि आई थिंक अगर आप इस पे लाइफ टाइम काम करते रहोगे तो ये थोड़ा बहुत अनाज देता रहेगा आपको। और फिर इससे आपको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है अपने ब्लॉग से, अपने साइट से। तो फिर उसमें कैसे हम सेल कर सकते हैं? क्योंकि एक रहता है यार कि नहीं, हमने इतनी ब्रांडिंग करी है, फिर हमने इतना इस पे काम किया है, हम ना सेल करें। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरे खुद के भी 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने डिसाइड किया हुआ कि ये अगले 5 साल तक इन पे काम करना है, अगले 10 साल तक इन पे काम करना है। वो प्रोजेक्ट्स तो मैं एज इट इज रखता हूँ, उनको नहीं सेल करता हूँ। बट ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं उनको मतलब बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स को करने के पीछे का मोटिव ही डे 1 से ये होता है कि हमें इसको आगे सेल करना है। एंड जैसे अगर कोई बंदा जो न्यूबी है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो होती है भाई कि उसको इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स से लेके या कहीं और से लेके आप एक लिमिटेड पॉइंट तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो किसी ब्लॉग में। लेकिन आप उसको 10,000 मतलब अगर आप 10,000 की रेवेन्यू तक भी ले गए हो अगर ब्लॉग को, और उसको आप सेल करके 3-4 लाख रुपए आपके पास एक बार आते हैं, तो वहां से आपका जो बेसिकली जो हॉकी स्टिक ग्रोथ होती है वो आप देख सकते हो। क्योंकि आपके पास फिर इन्वेस्ट करने को पैसे होते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अब आप ऐसे 4 और ब्लॉग्स कर सकते हो, और आपको एक क्लियर पाथवे होता है कि ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि आपने पहली बार उतनी बड़ी रकम देखी होती है। क्योंकि जैसे अगर कोई 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसको एक बार में अगर 3-4 लाख रुपए मिले तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम होगी, किसी के लिए भी बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल तो, सही बात। तो वो एक मतलब एक क्लियर पाथवे उस न्यूबी ब्लॉगर को मिल सकता है कि यहाँ से मैं इस प्रोसेस के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं अभी 10,000 को 20,000 कर सकता हूँ, तो 3 लाख है वो 6 लाख हो सकते हैं, वो 12 लाख हो सकते हैं, वो 50 लाख हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। सर्वेश जी, आप ये कहना चाहते हो कि आपका पहले से माइंडसेट होता है कि मुझे इस साइट को ग्रो करना है और सेल करना है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले ही मेरा वो माइंडसेट होता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे पास 1 से 1.5 साल के लिए ही है, और विद इन इस टाइम फ्रेम मेरे को इसको इस लेवल तक ग्रो करना है और उसके बाद इसको सेल करना है। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे आप बताएंगे कि किस तरह के ब्लॉग्स को ज्यादा इवैल्यूएशन अच्छा मिलता है, ज्यादा अच्छे तरीके से सेल होते हैं, किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं वो? तो सतीश भाई, अभी पिछले साल तक तो ऐसा था कि Amazon एफिलिएट के जो ब्लॉग्स होते थे उनको सबसे अच्छा मल्टीपल मिलता था। बट पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ कि Amazon ने थोड़े रेट्स कट डाउन कर दिए, तो उस वजह से Amazon ने जो एफिलिएट कमीशन है उसके रेट्स कट डाउन कर दिए। तो उस वजह से अभी जो सबसे अच्छा मल्टीपल साइट फ्लिपिंग में मिलता है वो उन ब्लॉग्स को मिलता है जिनकी मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज हो, जैसे एड से भी हो, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग भी हो जिसमें Amazon हो और दूसरे एफिलिएट्स भी हो, और आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। तो मतलब जितनी ज्यादा अर्निंग सोर्सेज होंगी और जितनी ज्यादा ट्रैफिक सोर्सेज होंगे, उतना बायर के लिए इजी हो जाता है कि वो रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है वहां पे, तो उतना ज्यादा आपको मल्टीपल्स मिलते हैं। तो जनरली अगर आपकी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं और जो ट्रैफिक सोर्सेज है वो अगर डाइवर्सिफाइड हैं अच्छे से, तो 60x तक भी मल्टीपल मिलते हुए देखा है मैंने। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली 20x to 60x का एक मतलब सीलिंग है कि अगर आपकी उतनी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू नहीं है तो आप 20x तक ऑफ लास्ट 6 मंथ एवरेज मिल सकता है, और अच्छे से डाइवर्सिफाइड है तो आपको 60x तक भी मिल सकता है। तो सर्वेश जी, आप ये बताना चाहेंगे कि आपको हाईएस्ट कितना एक्स तक मिला है, कितना गुना आपने लिया है? जो अभी रिसेंट एक सेल किया मैंने, उसमें मुझे 43x मिला था।
क्योंकि उसकी 43x हाँ उसकी रेवेन्यू सोर्सेज और ट्रैफिक सोर्सेज भी डाइवर्सिफाइड थी। ओके, तो आप मोटा मोटा कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, केस स्टडी दीजिए कि किस तरह की साइट थी वो, कितने में आपने सेल किया, कितना टाइम दिया था आपने उस पर? तो सतीश भाई, ये साइट को मैंने लगभग 1.5 साल लगे थे, और जिस टाइम मैंने फ्लिप किया था तो उस टाइम वो $2200 के आसपास उससे अर्निंग हो रही थी। तो लास्ट 6 मंथ का एवरेज जो लेते हैं वो अराउंड $1800 के आसपास आया था उसका। तो उसका फिर मुझे 43 मल्टीपल मिला था, जो कि ओके। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि कितना होता है 1800 इंटू 43 इंटू रुपीस, बताओ। हाँ। ये तो डॉलर में इन्होंने बताया भाई ने। ओके, तो भाई की एक साइट को सेल करने के बाद इतनी इनकम इन्होंने रिसेंटली करी थी जी। क्या बात है। तो अब हम जानेंगे, ऑडियंस भी जानने को बेकरार है कि इसका प्रोसेस क्या है, शुरू कैसे करना है, मतलब ब्लॉग को शुरू करने से लेके सेल करने तक का प्रोसेस आप बताइए। तो सबसे पहले तो कोई किसी भी ब्लॉग को स्टार्ट करने से उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नीश क्या है, आपका टॉपिक क्या है उस ब्लॉग का। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका उस चीज में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और आपने वो स्टार्ट कर दिया बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको खुद ही आर्टिकल्स लिखने होंगे उस पे। तो आपको ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है सबसे पहले जो कि आपके इंटरेस्ट का हो। और सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं सारे नए ब्लॉगर्स को गलती करते हुए देखता हूं, वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब पे या फिर पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे। और कीवर्ड रिसर्च मैंने खुद वीडियो बनाया। हाँ, आपका खुद का भी वीडियो, वो भी मैं सजेस्ट करने वाला था। तो 80% काम है वो कीवर्ड रिसर्च, आपकी सक्सेस में 80% उसका रोल है। और बेसिकली एक गूगल सैंडबॉक्स करके भी पीरियड होता है। तो जब आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो पहले 5-6 महीने गूगल इवेल्युएट करता है बेसिकली कि क्या आपका ब्लॉग वर्दी है कि नहीं सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आने के। तो वो पीरियड में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और उस पर काम करते रहना है ब्लॉग के। एंड धीरे धीरे फिर आपको दिखने लगेगा कि अर्निंग्स आना स्टार्ट हो गई है। अभी कैसा है कि अगर आप एड बेस्ड साइट स्टार्ट करते हो तो उसमें ये बेनिफिट है कि कुछ नेटवर्क्स हैं जैसे इजोइक हो गया, एडसेंस भी है, तो इनमें ट्रैफिक का लोअर लिमिट नहीं है। तो आप ब्लॉग स्टार्ट करते ही उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो धीरे धीरे कुछ भी जो रेवेन्यू आएगा वो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि मतलब आप सही पाथ पे जा रहे हो। और जब आप धीरे धीरे फिर आप उस पर एसईओ का काम कर सकते हो, बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हो। इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, सब फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड रिसोर्सेज भी अवेलेबल है कि आप कैसे ये कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एसईओ सीखना होगा कि ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, और उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें एक और चीज है कि उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। 90% लोग सिर्फ सीखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो वहां से छोड़ देते हैं। तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और इम्प्लीमेंट करके आपको खुद ही दिखेगा कि धीरे धीरे वो रेवेन्यू वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब एक आपको लगे कि आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हो जहां से आगे ग्रो करना ज्यादा टफ है, तो आपको लगता है कि ये सही पोजीशन है जहां पे मैं इसको सेल कर सकता हूं, तो फिर बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जैसे आपने बताया फ्लिपा, एफई इंटरनेशनल, एम्पायर फ्लिपर्स, इन्वेस्टर क्लब, और अभी जो वेबसाइट जो बायर्स होते हैं उनका फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके। तो जैसे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां आप सेल करने जाओगे तो वो अपना एक कमीशन रखते हैं, 5% to 15% होता है वो कमीशन जो टोटल सेल अमाउंट है। बट अगर आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अपनी साइट को लिस्ट करते हो तो आप 1-to-1 डायरेक्ट बायर से आप सेलिंग का प्रोसेस करते हो, तो आपको वो कमीशन नहीं देना पड़ता है किसी भी मार्केट प्लेस को। तो जैसे मान लो फेसबुक पे हम पेमेंट करते हैं तो ट्रस्ट कैसे करें कि बंदा पेमेंट ले? हाँ, नहीं, पेमेंट आप फेसबुक के थ्रू नहीं करोगे। एक escrow.com करके सर्विस होती है। तो उस सर्विस में क्या होता है कि वो मीडिएटर सर्विस होती है। उसमें वो बायर पहले escrow.com को पेमेंट सेंड करता है। जब उनको पेमेंट मिल जाती है तो escrow.com आपको बताती है कि पेमेंट सिक्योर हो गया है। तब आप अपनी साइट को बायर को ट्रांसफर कर देते हो और फिर जब वहां से बायर अप्रूव कर देता है तो आपकी पेमेंट रिलीज होकर आपके पास आ जाती है।
तो ये सबसे सेफ तरीका है कि आपकी कोई भी वेबसाइट को सेल करने का। इसमें आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर, क्योंकि एक बीच में मेडिएशन सर्विस है जो कि उसका काम ही यही है। एक चीज मेरे को बताइए सर्वेश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि हमें इन साइट्स पे लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के चार्जेस भी होते होंगे वहां पे? हर तरह के मार्केट प्लेसेस हैं। कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो कि चार्जेस लेते हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं कि एक सेल का एक सर्टेन परसेंटेज रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग की अर्निंग का लेवल क्या है। मतलब हर अर्निंग लेवल के लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस ज्यादा बेटर है। ओके, तो अगर हम कम से कम अर्निंग की बात करें, लाइक मिनिमम कितनी अर्निंग होनी चाहिए हमें इन मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए? देखिए, फेसबुक मार्केट जो ग्रुप्स हैं, अगर आप उनमें जाते हैं तो वहां पे बायर हर रेंज के हैं। वो आपकी साइट जो कि $50 पर मंथ अर्न कर रही हो वो भी खरीदने वाले बायर्स हैं, और $5000 पर मंथ कर रही हो वो भी खरीदने वाले हैं। और फ्लिपा पे भी बेसिकली आप $50 टू वट एवर प्राइस तक आप अपना सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि सर्वेश जी ने बताया कि अगर आपकी साइट, आपका जो ब्लॉग है, उससे अगर आप अर्निंग कर रहे हो किसी भी सोर्स से, चाहे एडसेंस से, चाहे एफिलिएट से, तो आप उसको सेल कर सकते हो। अगर $50 मिनिमम कर रहे हो तो आप उसको 30 टाइम्स 20 टाइम मिनिमम से आप सेल कर सकते हो 40 टाइम तक। तो हाल ही में इन्होंने बताया कि 43 टाइम्स में इन्होंने सेल किया था, बट वो आई थिंक एफिलिएट साइट थी, है ना सर्वेश जी? वो एड्स और एफिलिएट का कॉम्बिनेशन थी सतीश भाई जी, कॉम्बिनेशन था। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो एक साथ ही हम इनकम कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक ही साथ हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, फिर उसको हम री इन्वेस्ट करके और अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। तो ये फिलहाल सर्वेश जी का बिजनेस है, इसी तरीके से काम करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इतनी सारी साइट्स पे इन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया कि आप कैसे आप कर सकते हो, कि न्यूबी कैसे कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर्वेश जी, काफ़ी सही तरीका आपने बताया। अब मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि जो इसका इवैल्यूएशन है, जैसे आप बता रहे हो 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, तो 40 टाइम्स, तो एक मैक्सिमम हम कैसे इवैल्यूएशन इसका जान पाएंगे कि यार हमारी साइट का मैक्सिमम इवैल्यूएशन कितना होगा? तो जैसे सतीश भाई, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जैसे एफई इंटरनेशनल, एम्पायर फ्लिपर्स, तो उनकी एक वैल्यूएशन टीम होती है। वो टीम आपको सजेस्ट करती है कि क्या सबसे आइडियल प्राइस आपको इस ब्लॉग की मिल सकती है, क्योंकि उनको बायर्स का भी पता है और उनको आपका भी पता है। तो वो एक सबसे बेस्ट आपको प्राइस एक रेंज देते हैं। और दूसरे जैसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ्लिपा हो गए या फिर फेसबुक वगैरह पे, उन पे आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप किस रेंज पे सेल करना चाहते हो, और फिर बायर आपसे काउंटर करता है कि ठीक है, आपने 35 टाइम्स पे लिस्ट किया है बट मुझे 32 टाइम्स सही लग रहा है इस ब्लॉग के लिए। तो फिर आप उससे काउंटर कर सकते हो कि नहीं 33 टाइम्स या 34 टाइम्स नेगोशिएट कर सकते हो उससे। तो ये तरीका बेसिकली होता है। तो जैसे मान लीजिए जो आपने अभी हाल ही में बताया कि जो आपकी साइट थी 1800 × $43 में आपने जो सेल किया था, तो किस तरह के लोग होते हैं जो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का वेबसाइट खरीदते हैं? तो भाई जैसे काफी ब्लॉगर्स होते हैं जो कि यूएस वगैरह, यूएस यूके से होते हैं, तो उनके लिए वो क्योंकि अमाउंट डॉलर्स में है और वो अर्न भी डॉलर्स में कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहां पे ये एक नॉर्मल फिगर है जो वहां पे उनको लगता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि वो ब्लॉग जो वो खरीद रहे हैं आपसे, वो बेसिकली उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो वहां से उसके थ्रू अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते तो उससे ज्यादा उन्हें टैक्स पे करना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, वहां पे तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से वो हैवी अमाउंट्स में खरीदती हैं। और तीसरी चीज क्या होती है कि वो उन्हें पता होता है कि अगर उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर एक ब्लॉग $2000 पर मंथ कर रही है, वहां से वो उसको 10,000 तक ले जा सकते हैं। तो वो ये भी चीज करते हैं कि फिर वो 10,000 तक ले जाके और बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं। तो सेम प्रोसेस वो भी करते हैं बट वो और बड़े लेवल पे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज निकल के आ रहा है कि हम जो कम कर रही है साइट, लाइक $50 $100 कर रही हैं, तो उसको आप परचेस आपने कभी किया है? कोई साइट खरीदा आपने? तो अभी हाँ बिल्कुल, अभी कैसा है सतीश भाई कि क्योंकि गूगल सैंडबॉक्स पीरियड जो मैंने बताया, तो आप एक नई साइट स्टार्ट करते हो तो आपको 6-8 महीने तक कोई ट्रैफिक नहीं आता है। आप कितना भी कंटेंट डाल लो, एक वो पीरियड होता है।
तो अब ब्लॉगर्स, हमारे जैसे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि हम लोग एक लो रेवेन्यू साइट जो कि $50-100 पर मंथ कर रही हो और उसका एज हो 1 साल 2 साल पुरानी साइट हो, तो वो ये सैंडबॉक्स पीरियड ऑलरेडी उससे बाहर आ चुकी होती है। तो वो हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हमारे लिए बेसिकली उस टाइम पे टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो 1 साल वो टाइम सेव होगा मेरे को, और सही बात, तो हम उसको इन्वेस्ट करके और वो टाइम बचाते हैं अपना, ताकि हमें पता है कि अगले 1 साल में हम इसको फ्लिप कर सकते हैं $1000 तक ले जाके। तो वो टाइम सेविंग के लिए आजकल ये बहुत यूज हो रहा है। यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी एसईओ की नॉलेज है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो इसमें, और उसको बड़ा करके आप आगे इसको सेल कर रहे हो जी। तो एक काफ़ी सही आइडिया है यार, अगर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ से कि यार हम क्या करें, कैसे और ब्लॉग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो एक काफ़ी सही तरीका है जो सर्विस जी ऑलरेडी जैसे कर रहे हैं। इसमें एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा भाई कि जैसे अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और आप पूरा सब कुछ करके भी, अब फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 सैलरी है, तो उसके लिए आप पूरा टाइम दे रहे हो, पूरे दिन दे रहे हो, 5 to 6 days अ वीक दे रहे हो। आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो अपने ऑफिस आवर्स के बाद, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 500-600 या फिर $1,000 पर मंथ तक भी जाना कोई बहुत टफ नहीं है इस इंडस्ट्री में। गाइस, इस बात पर लाइक होना चाहिए, सर्वेश जी ने काफ़ी सही बात बोली है। लोगों के पास टाइम होता है बट लोग उस टाइम को कहीं और गंवा देते हैं और बोलते हैं यार कि टाइम ही नहीं मिलता, है ना। तो थैंक यू सो मच सर्वेश जी, काफ़ी अच्छा वैल्यू दिया आपने ऑडियंस को। आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम मैं कुछ अपने चैनल पर इस तरह का मैं लाया हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सर्वेश जी, जाते जाते मेरी ऑडियंस से अगर आप कुछ बोलना चाहें। ज़रूर, कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस फील्ड में, और इसको मेक श्योर करना है कि आप उस पर काम करते रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटलेस हैं फ्लिपिंग में या फिर एसईओ में ओवरऑल। तो आप बस थोड़ा पेशेंस के साथ काम करोगे तो श्योरली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर्वेश जी, बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।